सो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम निकाला एंड वेलकम टू प्रोविंग सीएस. वी आर टुडे हियर टू डिस्कस अबाउट सीएस एग्जीक्यूटिव एंड आई टेल यू, आप सब ने अपना सीएसईटी क्लियर कर लिया है, बट आपकी जो रियल प्रोफेशनल जर्नी जो है एक प्रोफेशनल कोर्स की और सीएस कोर्स की एक्चुअली वो आपकी चालू होती है सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल से. सीएस एग्जीक्यूटिव एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. नाउ व्हाई इट इज अ चैलेंज? बिकॉज देखो सीएसईटी जो है ना उसमें पासिंग रिजल्ट अराउंड 60-70% होता है, बट जब आप एग्जीक्यूटिव में आते हो ना तो ये पासिंग स्ट्रेट अवे लुढ़क के 6-7% पे आ जाता है. मतलब स्ट्रेट अवे 60-70% पासिंग से आप सीधे 6-7% पासिंग पे आ जाते हो. इनफैक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है. इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है यूपीएससी, दैट इज आईएएस के जो एग्जाम है. देन यू हैव नीट, जेई, कैट, एंड देन आता है अपना सीएस एग्जीक्यूटिव. सीएस एग्जीक्यूटिव इनफैक्ट इज मोर डिफिकल्ट देन सीए इंटर, एंड सीए में जो सीए फाइनल होता है दैट इज मोर डिफिकल्ट देन सीएस प्रोफेशनल. है दोनों ही डिफिकल्ट कोर्स, बट सीएस एग्जीक्यूटिव इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द कंट्री. तो आपका जो सीएस पढ़ने का जो सपना है ना उसमें सबसे बड़ा हर्डल ये है, एंड ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है. क्यों? क्योंकि अगर आपका सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर हो गया तो आपका जो प्रोफेशनल में सब्जेक्ट है उसका पूरा बेस आपका एग्जीक्यूटिव में बनता है. तो आपका एग्जीक्यूटिव का जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना आपके लिए प्रोफेशनल मैनेज करना इजी हो जाएगा. क्लियर? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है टू प्लीज फील फ्री टू आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग. एंड अगेन आज जो ये लाइव सेमिनार में है, they can ask anything in the session itself. Those who are going to watch on the recorded mode, प्लीज ये हमारा लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप वहां पे इसको देख सकते हैं और जो भी डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल देना. आई विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई टू देम. सो वी स्टार्ट नाउ. वी ऑल नो द सीएस स्ट्रक्चर, बट आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ. देखो सबसे पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं सीएसईटी, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, एंड आई बिलीव आप सब उसको क्लियर कर चुके हैं. अगेन अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट तो आप डायरेक्टली एंटर करते हो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल. वंस यू आर डन विद सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल आप पहुंचते हो सीएस प्रोफेशनल लेवल पे, एंड देन यू हैव टू डू योर इंटर्नशिप. इंटर्नशिप मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि ये एक ऑन जॉब ट्रेनिंग है आपकी, जो आप किसी लिस्टेड कंपनी में, सीएस फर्म में, लॉ फर्म्स में कहीं भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर चॉइस एरिया. And once you are done with your internship and the professional level, you reach to the last level that is called CLDP. ये एक training है, and once you are done with this training, you get your dream membership number, जिसके लिए सारी मेहनत होने वाली है. अब इंस्टीट्यूट ने क्या चीजें इंट्रोड्यूस की हैं? सो इंस्टीट्यूट ने इंट्रोड्यूस किया पहला एक 1 day मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो आपका सीएसईटी लेवल पे नहीं था बट सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएगा, जहाँ पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू गाइड यू दैट आपको सीएस कोर्स का क्या वैल्यू है, सीएस कोर्स के क्या अपॉर्चुनिटीज एंड एवरीथिंग. प्लस इंस्टीट्यूट ने एक प्री एग्जामिनेशन टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है. नाउ व्हाट इज प्री एग्जामिनेशन टेस्ट? आपको अपना सीएस एग्जीक्यूटिव का मेन एग्जाम देने से पहले आप सबको हर एक सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, एंड जब तक आप अपना प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते. ये प्री एग्जामिनेशन टेस्ट एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमसीक्यू बच्चों? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमसीक्यू? तो ये एक एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है जो आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से कहीं भी दे सकते हो. अच्छा, अब आप बोलोगे सर अगर मान लो मैंने एग्जाम दिया किसी सब्जेक्ट का और मैं क्लियर नहीं कर पाया या बिकॉज ऑफ टेक्निकल ग्लिच मैं पेपर सबमिट नहीं कर पाया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. आप हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट 99 टाइम्स दे सकते हो. समझ रहे हैं? द ओनली कंडीशन इज दैट कि अगर मान लो आज मैंने किसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दिया और मैंने उसको सबमिट नहीं कर पाया या सबमिट किया बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाया, तो मैं उसी सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट वापस दे सकता हूँ, लेकिन कभी आफ्टर 24 आवर्स. क्लियर? तो 24 घंटे बाद आप उसी सब्जेक्ट का वापस प्री एग्जामिनेशन टेस्ट दे सकते हैं. आपको हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना मेन एग्जाम दे सकते हो. अब देखो, अब इंडिया में जितनी भी रेप्यूटेड सीएस क्लासेस हैं, दे विल से कि हम लोग तीनों लेवल पढ़ाते हैं. वी आल्सो टीच ऑल 3 लेवल्स ऑफ सीएस, बट we not only do the teaching part, आपको the best of the coaching, the best of the faculties पढ़ाएंगे, but we believe
इन क्रिएटिंग ट्रू वैल्यू एडिशन इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट, एंड इसलिए हम हमारे बच्चों को प्लेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आपके अंदर टैलेंट है इसीलिए आप सीएस प्रोफेशनल तक पहुंचे, आपने सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दिया, क्लियर किया, लेकिन सिर्फ टैलेंट से काम नहीं होगा, अपना टैलेंट सही लोगों के सामने जाना बहुत जरूरी है। इसलिए we help in our placement. How we do the placement, help in the placement side? इंडिया की जो सबसे बड़ी सीएस रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं which has been run by the ex ICSI president, उनके साथ दैट इज मंगलम प्लेसमेंट, वी हैव अ अरेंजमेंट विद द मंगलम प्लेसमेंट, जिसमें हमारे जितने भी बच्चे हैं उन सब का प्लेसमेंट एंड द आर्टिकलशिप वी डू। हम लोग क्या करते हैं, आपकी इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज में आपकी सीरीज को फॉरवर्ड किया जाता है थ्रू आवर नेटवर्क, एंड देन वी डोंट इंटरफेयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस, वी वांट कि आप अपने मेरिट पे सेलेक्ट हो, लेकिन आपको इंडिया के टॉप नॉच कंपनीज तक हम आपको पहुंचा देते हैं। मतलब प्रोविंस एक बार आपका हाथ पकड़ेगा ना तो पूरा आपका नैया पार लगा के ही छोड़ेगा, आपकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। अभी हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम आपको कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। अभी आपको बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि अगले 2 साल तक आप जम के पढ़ाई करिए, रिजल्ट लाइए, आगे का सब चीजें अपने आप टेक केयर कर लिया जाए। ये समझा बच्चों? चलो अब देखो, नाउ व्हाट इज द कट ऑफ डेट, नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका लास्ट डेट जो है सीएस एग्जीक्यूटिव का टू रजिस्टर विद आईसीएसआई इज 31st ऑफ मई। अगर आप 31st ऑफ मई तक रजिस्टर करते हो तो ही आप दिसंबर 24 में एग्जीक्यूटिव के दोनों मॉड्यूल दे पाओगे। देखो रजिस्ट्रेशन पूरे साल चालू रहता है, लेकिन अगर आपने 31st मई तक रजिस्टर नहीं किया तो फिर 31st जुलाई तक अगर आप रजिस्टर करते हो तो आप दिसंबर में एक मॉड्यूल ही दे पाओगे। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि सर हमको एक ही मॉड्यूल देना है, तो अब एक चीज समझो, तो आपको रजिस्टर कब करना है, एक चीज समझिए, रजिस्ट्रेशन किसी एक ग्रुप या 2 ग्रुप का नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन पूरे सीएस कोर्स का होगा। आपको एक ग्रुप देना है या 2 ग्रुप देना है, ये आपको डिसाइड करना होता है एट द टाइम ऑफ फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म। मतलब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 25th ऑफ सितंबर। मतलब आप सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हो, न कि किसी ग्रुप के लिए रजिस्टर कर रहे हो। समझ रहे हैं? मतलब बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर मेरे को ग्रुप 1 के लिए रजिस्ट्रेशन कब करना है, तो आप सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए रजिस्टर करोगे, आपको कौन सा ग्रुप देना है ये आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते समय डिसाइड करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हमको दोनों ग्रुप देना चाहिए या हमको एक ग्रुप देना चाहिए, क्या ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आता है बच्चों? प्लीज बी ऑनेस्ट, आता है ना? सो आई टेल यू, देखो आप में से कितने लोग ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहते हो? प्लीज बी ऑनेस्ट, प्लीज रेज योर हैंड। ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहते हैं, बनना चाहते हैं ना? धवल बनना चाहता है। देखो हम ना मन में मन हम सब बनना चाहते हैं ऑल इंडिया रैंकर, लेकिन ऑल इंडिया रैंकर बनने के लिए जो एफर्ट लगाना है उसके लिए तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ पे देखो, ऑल इंडिया रैंकर आप तभी बन सकते हो जब आप दोनों ग्रुप साथ में दोगे। आप एक ग्रुप देके ऑल इंडिया रैंकर नहीं बन सकते, लेकिन आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आप एक ग्रुप दो या 2 ग्रुप दो, ये अभी कुछ मत सोचो, अभी आप सिर्फ पढ़ाई चालू करो। ठीक है, आप जब पढ़ाई चालू करोगे, डेली के आपके 6 to 7 आवर्स के लेक्चर होंगे, विल बी डिस्कसिंग हम कौन सा ग्रुप पढ़ाएंगे, सब पूरी प्लानिंग बताऊंगा मैं आपको। आपके डेली के 6-7 आवर्स के लेक्चर हो रहे हैं, क्या आप लेक्चर के साथ एंड देन वी हैव अ सिस्टम लाइक चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। अगर आप हमारे साथ साथ में पढ़ाई कर पाते हो, और हम लोग मॉड्यूल वाइज पढ़ाते हैं, अगर आप हमारे साथ पढ़ाई कर पाते हो तो आप दोनों ग्रुप साथ में सोच सकते हो। तो आपका पहले हमने एक मॉड्यूल पढ़ाया, फिर आपका अगर उतना आप हमारे साथ हो गया तो फिर हम जब सेकंड मॉड्यूल चालू करेंगे वो भी आप हमारे साथ पढ़ो, तो आप डेफिनेटली दिसंबर में दोनों ग्रुप दे सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉलेज जाना है, यू हैव सम अदर कमिटमेंट, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप डेली की पढ़ाई हमारी क्लासेस के साथ आप डेली उतना नहीं पढ़ पा रहे हो, तो फिर दोनों ग्रुप देने के बदले आप एक एक ग्रुप कर दो। मतलब फेल, देखो अपने को सिंपल याद रखना बच्चों, अपने को जून 25 में सीएस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लेना है, उससे आगे नहीं जाना है। दिसंबर 24 हुआ तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, जून 25 से आगे नहीं जाना है। तो अगर हम एक एक ग्रुप करके दे रहे हैं तो हमको दिसंबर और जून में खत्म करना है, हम दोनों ग्रुप करके दे रहे हैं तो हमको जून दिसंबर में ही खत्म करना है। क्लियर? अपना विजन क्लियर करिए। आप अभी न तो अपने दिमाग पे ज्यादा प्रेशर दीजिए, न ज्यादा कंफर्ट दीजिए, अभी आप सिर्फ पढ़ाई करिए। हमको आज तो डिसाइड करना नहीं है,
हमको तो एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम पे डिसाइड करना है ना, तो अगस्त में अपने को डिसाइड करना है। उस समय हम अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या हम दोनों ग्रुप साथ में दे सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, हमारा जो सिस्टम है ना प्रोविंस में बहुत अलग है कंपेयर टू अदर क्लासेस। आपको कैसे पढ़ाया जाएगा ये सब मैं बताऊंगा। अगर आप दिन के 3 घंटे पढ़ सकते हो, 2 से 3 घंटे, एक आइडियल नंबर 3 घंटे पढ़ सकते हो अदर देन क्लासेस, तो आप डेफिनेटली दोनों ग्रुप वन शॉट में क्लियर कर सकते हो। क्या हम दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हैं अदर देन क्लासेस? में बोल रहा हूँ क्लियर। क्लासेस के टाइम के अलावा अगर हम दिन में 3 घंटे पढ़ सकते हैं सिंसियर स्टडीज मोबाइल हटा के, तो हम दोनों ग्रुप एक साथ क्लियर कर सकते हैं। अब हमारा सिस्टम कैसे हम पढ़ाएंगे सब डिस्कस करेंगे, बट आज के टाइम पे ना तो प्रेशर लीजिए, ना अपने को कंफर्ट दीजिए, मेंटल कंफर्ट दीजिए, सिर्फ पढ़ाई चालू। ये समझा? अब यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरना है अपने को? एग्जामिनेशन फॉर्म को 25 सितंबर तक भरना है। एंड आपका जो एग्जाम चालू होगा दैट इज इन 20 दिसंबर। तो होता क्या है कि मई से लेकर दिसंबर तक में अपने पास टाइम है, और हम सीरियसली करें तो हम एक्चुअली कर सकते हैं। याद रखना है आप लोग को। अभी अब क्या चल रहा है, वी आर इन 2024 करें। आप लोग ना आपके घर पे जब भी आप जहाँ भी सोते हो घर में, वहां पे जब सुबह उठ के जो चीज सबसे पहले देखते हो ना, घड़ी जो भी आपकी सबसे पहले, वहां पे लिख दीजिए जून 2026 और अपने नाम के आगे CS लिख दीजिए। इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन, यू नो द टर्म। आप अभी से बिलीव करना चालू कर दो कि अगले 2 साल में आप CS बन सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, जिस तरीके से प्रोविंस आपको हैंड होल्डिंग देता है, अगर आपने उस तरीके से चीजें किया जैसा हम बोलेंगे, तो अगले 2 साल के अंदर आप CS बन जाओगे। ये मेरी आपको लिखित में गारंटी दे सकता हूँ। जैसा हम आपको टेस्ट सीरीज बताएंगे, जो मैं सब बताऊंगा आपको, इफ यू कैन फॉलो दैट थिंग बिफोर यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, यू विल बी अ कंपनी सेक्रेटरी। एंड आई थिंक हम ये सब चाहते हैं, करेक्ट ना बच्चों? वी ऑल वांट दिस थिंग, और यही करना है। क्लियर? देखो एक चीज समझो, अगला 2 साल जो होगा ना वो थोड़ा टफ होगा, बट इट्स ओके, इट्स लाइक अ प्रोसेस। समझ रहे हैं? आज आप लोग को, आप में से जितनों को भी खाना बनाना आता है, एनीवन नो हाउ टू कुक? किसी को खाना बनाना आता है यहाँ पे? रिद्धि जी, खाना बनाना आता है आपको? और वो खाने लायक होता है? इंसानों के खाने लायक होता है वो? होता है, चलो अच्छी बात है। तो आई टेल यू, आपको जो भी खाना बनाना आता है ना, उसमें आप जो भी चीज आपको, पाव भाजी अच्छी, एनीथिंग, तो क्या खाना बनाने से पहले कोई एक प्रोसेस होता है? सब्जी काटना, चॉप करना, कुछ तो होता है ना। अगर वो प्रोसेस अच्छा नहीं होगा तो क्या एंड रिजल्ट अच्छा आ सकता है? नहीं ना। ये 2 साल ना आपका वो प्रोसेस है। क्लियर? इस प्रोसेस को एंजॉय करो। ऐसे बहुत बार होगा कि आपको लगेगा कि यार बहुत डिफिकल्ट चीज कर रहे हैं, नहीं होगा, मोरल डाउन होगा, बट अपने को पकड़े रहना है। याद रखना, ये 2 साल की मेहनत अगला 30 साल सवार देगा आपका। समझा? तो अगला 2 साल अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बट विथ प्रोविंग्स आई कैन एश्योर यू ये 2 साल भी एकदम अच्छे से जाएगा। पढ़ाई डेफिनेटली करनी है, टेस्ट सीरीज डेफिनेटली लिखनी है, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, लेकिन इट विल बी अ फन। एंड 2 साल के बाद आप 30 साल तक दुआएं दोगे, ये मेरी गारंटी है। क्लियर? चलो अब देखो, अच्छा, अब आपका CS एग्जीक्यूटिव में 2 मॉड्यूल हैं। तो यू हैव अ मॉड्यूल 1 एंड यू हैव अ मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 इज कंप्राइजिंग ऑफ 4 पेपर्स, मॉड्यूल 2 इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 पेपर्स। अब यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट मॉड्यूल 2, अच्छा मॉड्यूल 2 में आप ऐसा मत समझना कि छोटा मॉड्यूल है, नहीं नहीं। इसमें जो पेपर 3 दिख रहा है ना, टैक्स लॉज, उसको आप छोटा मत समझिएगा। इसमें डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पूरा आता है। समझ रहे हैं? CA में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स 2 अलग सब्जेक्ट होते हैं। इंस्टीट्यूट ने क्या किया, CS में दोनों को एक में डाल दिया, उसको एक सब्जेक्ट बना दिया, बट है ये एक्चुअली पूरा 2 सब्जेक्ट लायक। समझा? अब देखो, तो दोनों ही मॉड्यूल अपने आप में इक्वल है। एंड आपका जो एक्सेप्ट पेपर 4, आपके हर सब्जेक्ट में जो पहला क्वेश्चन होगा वो 20 मार्क्स का होगा। दैट इज द केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नाउ व्हाट इज केस बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? आप लोगों ने स्कूलिंग में आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश में ना आप लोगों को एक कॉम्प्रिहेंशन आता होगा, एक पैराग्राफ आता होगा, एक अनसीन पैसेज आता होगा, और फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते थे। याद है? ऐसा किया है हम लोगों ने स्कूल में। तो बस ऐसा ही आने वाला है। आपका एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, और उसके ऊपर आपको केस स्टडी के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन
पूछे जाएंगे एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सेगमेंट। मतलब ये जो 20 मार्क है, अगर बच्चा प्रॉपरली प्रेजेंट करे ना तो आराम से 12 टू 14 मार्क्स वहां पे स्कोर कर सकता है। क्लियर? सो दिस इज अ वेरी स्कोरिंग साइड and this is how your entire executive being designed now. So which class to join? I never talk about competition. What I'm going to talk about कि हम आपको कैसे पढ़ाने वाले हैं, किस तरीके से हमारा अप्रोच होगा, फैकल्टीज कौन होगी, एवरीथिंग। तो जब भी कोई बच्चा ना किसी भी जब भी कोई बच्चा किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करता है फॉर प्रोफेशनल लेवल, बच्चे के दिमाग में ना हमेशा 6 क्वेश्चन होते हैं। पहला, फैकल्टीज कौन होगा, दूसरा टीचिंग मॉडल क्या है, तीसरा स्टडी मटेरियल क्या होगा, वैल्यू एडेड सर्विसेज सिस्टम क्या है, किस तरीके से सब कुछ किया जाएगा, एंड द लास्ट इज द फीस। और इन्हीं 6 क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं आया हूँ आपसे रूबरू होने। So सबसे पहले है faculties. Now it's a matter of great pride for me that I'm leading a team which is the most qualified and experienced CS team across Bombay. No classes across Bombay is having a teaching team which Province is having. In fact, Bombay में other classes जो CS चला भी रहे हैं, वहाँ पे जो faculties पढ़ा रही हैं वो भी मेरे ही past students हैं. So we have the most experienced and qualified CS team. Who is going to teach you what? I'll give you a complete detail. So I myself is there. I'm a company secretary and law graduate, and being in teaching for more than 15 years and work with companies like Deloitte, Amarchand, Radio Mirchi, Times of India. Then Sagar Madan sir is going to be there. Now he is a CS, LLM, CFA, and being in practice for more than 20 years, he is a practicing Supreme Court lawyer, having advocate on record, जिसको AOR बोलते हैं, and he is a partner in a leading लॉ फर्म नेम्ड खरे लीगल, जो कि इंडिया की लीडिंग लॉ फर्म है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एक चीज सोचो बच्चों, अगर कोई बंदा सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है लास्ट 20 साल से, तो क्या बंदे के अंदर नॉलेज होगी? क्या बोलने की जरूरत है मेरे को? एंड आई टेल यू, नॉलेज के साथ द लेसन व्हिच आई लर्न फ्रॉम सागर मदन सर इज दैट कि लेसन के साथ हम्बलनेस आती है। व्हाई आई एम सेइंग सो कि आप इनसे ना, आप एक क्वेश्चन इनसे एक बार पूछो, 10 बार पूछो या 100 बार पूछो, ये हमेशा उतने ही प्यार से जवाब देते हैं। मतलब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, क्या दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास, लेकिन ये नहीं फ्रस्ट्रेट होते। एंड दैट इज समथिंग इज द ट्रू कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन कि नॉलेज ब्रिंग हम्बलनेस। देन Hema ma'am is going to be there. She is a CS and LLB, and being in teaching for more than 10 years, she is a practicing company secretary and closely associated with CA and CS Institute. Then Vishwanath sir is going to be there. He is a CA by qualification and being in teaching for more than 7 years. He is a visiting faculty. Bombay के जितने भी reputed college है तो उनके visiting faculty है, like नारसी मोहन जी, नाम सुना है आपने NM का? मिठी बाई उसके visiting faculty हैं. Then Dipesh Samlani sir, he is a CA by qualification and having specialization towards your accounts and FM subject and being in teaching for more than 22 years. And I believe बच्चों आप लोग की एज 22 नहीं होगी, करेक्ट ना? जितना सर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड आप में से ऐसे कई बच्चे होंगे जिनको अकाउंट्स बिल्कुल पसंद नहीं हो। कितने बच्चे ऐसे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। अकाउंट बिल्कुल पसंद नहीं है, नंबर से नफरत है हमको, नंबर्स हमको बिल्कुल नहीं जानते। देखो बच्चों ने हैंड रेज कर दिया। नाउ आई टेल यू विद 100% सर्टेनिटी, एक बार आपने दीपेश समलानी सर से पढ़ लिया ना, तो आप मेरे को कुछ सामने से आके बोलोगे कि सर हमको अकाउंट से प्यार हो गया। ये है इस बंदे की ताकत। क्लियर? देन Neeraj sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 10 years and having specialization towards the direct and indirect taxation. Then Juhi ma'am, a young upcoming talent, being CS ranker, graduation ranker, being in teaching for more than 5 years. Then Poonam Panikar ma'am, very experienced faculty, CS, qualified CS, CMA, lawyer, CA incher, and being in teaching for more than 10 years. Then Darshan Oza sir, again very young, talented, very experienced faculty, being in teaching for more than 8 years, CA by qualification, having specialization towards direct taxation subject. Then Harish sir, again CA by qualification and being in teaching for more than 7 years, specialization towards the direct and indirect taxation. Then Shriram sir, amazing talent and very young upcoming talent. आप में से किसी ने श्रीराम सर से पढ़ाई की है बच्चों? Anyone?
चलो ईटी के बच्चों ने पढ़ाई की है, तो मैं आपको बता दूं बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ाई की ना, श्रीराम सर आपको लॉ पढ़ाते नहीं है, आपको लॉ पिला देते हैं। जब श्रीराम सर लॉ पढ़ाएंगे तो ऐसा आपके लॉ आपके रूम रूम में घुस जाएगा ऐसा, ठीक है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनको एग्जैक्टली पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, वो क्लास में ही याद करा देंगे आपको। अमेजिंग टैलेंट। बच्चा एग्री कर रहे हो ना जो मैंने बोला है? देखो बच्चा खुद बोल रहा है। एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू। जब बच्चा सामने से बोले कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, कि मतलब उसके आगे फिर कुछ सोचने का ही नहीं, दैट इज द ट्रू वैल्यू। इसके अलावा जयराज सर इज गोइंग टू बी देयर अगेन। एमफिल बाय क्वालिफिकेशन, यू नो व्हाट इज एमफिल? एमफिल इकोनॉमिक्स की ना हाईएस्ट डिग्री होती है, उसके ऊपर कोई डिग्री नहीं होती एक्चुअली। तो एमफिल बाय क्वालिफिकेशन, वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी बीइंग इन टीचिंग फॉर मोर देन 22 इयर्स। अगेन वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी। अब आपने देखा होगा बच्चों की प्रोविंस में ना जितनी फैकल्टीज हैं सब के सब डिग्री होल्डर है। मतलब द फेस ऑफ द प्रोविंस बीइंग माई सेल्फ इज अ क्वालिफाइड डिग्री होल्डर, एंड जितनी भी टीम है सब के सब एक दो डिग्री लेके बैठे हैं विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एवरेज टीचिंग एक्सपीरियंस जो फैकल्टीज का प्रोविंस में है फॉर टीचिंग सीएस स्टूडेंट्स इज मोर देन 10 ईयर्स। नो क्लासेस इज नियर टू आवर नंबर। आप किसी भी क्लासेस में जाके इंक्वायर कर लो, उनसे पूछ लेना कि क्या आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, जो डेलॉयट अमरचंद बिग फोर से काम करके आया है, जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, आपको आंसर मिल जाएगा। दे में से कि नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है, टीचिंग में वर्क एक्सपीरियंस का क्या काम है, तो समझ लेना वो क्लासेस आपको ये आंसर क्यों दे रहा है, क्योंकि उनके पास वो रिसोर्स ही नहीं है जो प्रोविंस लेके बैठा है। क्लियर? सो आपको यहाँ पे कौन क्या पढ़ाएगा, आई गिव यू क्लियर क्लैरिटी। Jurisprudence is going to be taken by Sagar Madan sir and Shriram sir. Company law I'll be taking because company law CS का core subject हो जाता है. So core subject company law I'll be taking. Poonam ma'am will be there. Then setting up is going to be taken by Vishwanath sir, Juhi ma'am, Hema ma'am. Corporate accounting, Dipesh sir is going to be there. This is for module 1. And for module 2, securities laws is going to be taken by myself. Then economic, commercial and intellectual property laws, Sagar Madan sir and Juhi ma'am will be there. And taxation mein Neeraj sir, Harish sir, Darshan Oza sir, these faculties are going to be there. And I tell you, जिस तरीके से प्रोविंस ग्रो कर रहा है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीएस क्लास अक्रॉस बॉम्बे, एंड नाउ वी आर एक्सपांडिंग आवरसेल्फ टू पैन इंडिया बेसिस। एंड इसलिए और भी अच्छी क्वालिफाइड फैकल्टीज अपने संग जुड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कॉन्फिडेंस आ रहा है, मार्केट को कॉन्फिडेंस आ रहा है, एंड टीचर्स एंड प्रोविंस में आने का सिर्फ सिंपल एक ही क्राइटेरिया है, यू नीड टू बी क्वालिफाइड, डिग्री होल्डर होने चाहिए आप। सेकेंडली, you need to have a teaching experience of teaching CS students for around 5 years or more. That is how we recruit the team. So another, we have approximately around 20 faculties currently at all three levels taken together, and another 10 faculties are joining in the month of June. So province is growing with the blessings of all of you, and the most qualified faculties are going to teach you. बच्चों समझा आप लोगों को पूरा? Who is going to teach you which subject? Now, अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है? देखो, we have a face to face coaching as well as we have an online coaching. At face to face we have Borivali, Mulund, Dadar and Virar. Virar हमने recently चालू किया, July 2024 CSET is going to be the first batch, and then after that immediately we'll be starting the executive there also. So we have center at 4 locations in Bombay, and we have online also. Online mein we have a live at home, live at center, and then we also have a recorded mode. Now live at center में दिल्ली की एक बहुत बड़ी फैकल्टी है प्रवीण शर्मा सर। नाउ उनके इंडिया में 80+ सेंटर्स हैं। आफ्टर लुकिंग द प्रोविंस टीम, द प्रोविंस रिजल्ट, द प्रोविंस अप्रोच, उन्होंने हमको पूरा इंडिया दे दिया। उनके जहां जहां पे सेंटर है कि अभिषेक आप पूरा सीएस यहाँ पे डेवलप करो। Plus, we are getting associated with lot of institute on a pan-India basis to give the quality CS coaching across India. Both so province, with the blessing of everyone, is expanding both in face-to-face as well as in online. Clear? I think हम सब लोग face-to-face सोच रहे हैं online, बच्चों? We are thinking face-to-face online. And which branch? Borivali, Dadar, Mulund, Virar. Okay, multiple centers. Okay, absolutely. So we have all 4 center, and सबसे अच्छी बात है आप बच्चा लोग किसी भी ब्रांच में एडमिशन लो,
फैकल्टी विल रिमेन्स द सेम। तो मेरे लिए बच्चा मुलुंड में हो या बच्चा विरार में हो, सीएस का बच्चा मतलब मेरा बच्चा, और उसके लिए हर ब्रांच में फैकल्टी सेम रहेगा। मतलब अभिषेक सर ही विरार में भी आएंगे एंड अभिषेक सर ही दादर में भी आएंगे। इसलिए टीम इतनी क्वालिफाइड बना दिया है कि एक यूनिफॉर्म टीम हम लोग मेंटेन कर सके। क्लियर? अब देखिए नाउ, अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोरीवली में, मुलुंड में, दादर में, हाउ वी आर गोइंग टू प्लान द बैच। देखो, दो मॉड्यूल है सीएस एग्जीक्यूटिव में, दोनों मॉड्यूल एकदम इंडिपेंडेंट है, एक का दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। और हम लोग क्या करते हैं, वी हैव यूनिफॉर्म फैकल्टी। तो आप अगर मॉड्यूल 1 पढ़ते हो या पहले आप मॉड्यूल 2 पढ़ते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? मतलब आपको मॉड्यूल 1 पढ़ने के लिए मॉड्यूल 2 की नॉलेज होना या मॉड्यूल 2 पढ़ने के लिए मॉड्यूल 1 की नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं है। बोथ मॉड्यूल्स आर इंडिपेंडेंट। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक वन सेंटर भी स्टार्ट विद वन मॉड्यूल एंड अदर सेंटर भी स्टार्ट विद सेकंड मॉड्यूल, एंड दोनों मॉड्यूल साथ में कंप्लीट होते हैं एंड देन वी स्वैप द फैकल्टी। समझ रहे हैं? तो दोनों मॉड्यूल इंडिपेंडेंट हैं। एट बोरीवली विल बी स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 1st of June। ये समझा बच्चों? हम लोग 1st जून से बैच चालू करेंगे एंड विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 2 एट बोरीवली। आपका जो बैच कंप्लीट होगा वो हो जाएगा 31 अगस्त को। ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको 10 सितंबर का कमिटेड डेट दिया है। 10 दिन एक्स्ट्रा इसलिए दिया है बिकॉज आप भी जानते हो कि ये जो सीजन है ये बारिश का टाइम है, एंड बॉम्बे में कैसे बारिश होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। आधा बॉम्बे डूब जाता है, तो फिर हमको स्विमिंग करते हुए पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड कि 10 दिन आपका सेफर साइड पे रखा हुआ है, बट योर बैच इज गोइंग टू कंप्लीट बाय 31 of August। अब हमने एक ग्रुप खत्म किया 31 अगस्त तक। अब हमने, अगर हमारा 31 अगस्त तक हमारा साथ में पढ़ाई हो रहा है, तो उसके बाद आपका सेकेंड मॉड्यूल चालू होगा, मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल चालू होगा। और अगर बच्चा बोलता है कि नहीं सर मेरे को तो मॉड्यूल वाइज ही जाना है, पहले मैं एक मॉड्यूल का एग्जाम दूंगा फिर मैं दूसरे मॉड्यूल का एग्जाम दूंगा, नो प्रॉब्लम। सोचो आपका 31 अगस्त को बैच खत्म हो गया बच्चों, एंड वी हैव अ वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, वीकली एवरीथिंग सब बताऊंगा अभी। आपका अगस्त में खत्म हो गया पढ़ाई करके, फिर आपका पूरा सितंबर बाकी है, पूरा अक्टूबर बाकी है, पूरा नवंबर बाकी है, और 20 दिन का दिसंबर बाकी है। मतलब मोर देन 3.5 months। डोंट यू थिंक इट इज अ सफिशिएंट इनफ टाइम पीरियड फॉर आवर रिवीजन? समझ रहे हैं? एंड अगर हम दोनों मॉडल कर रहे हैं तो हमारा जो बैच कंप्लीट होगा, हमारा जो बैच कंप्लीट होगा दैट विल बी देयर टिल अक्टूबर लास्ट में। अगेन उसका डेट हम 10 नवंबर देंगे, बट अक्टूबर लास्ट में खत्म हो जाएगा। उसमें हमारे पास भी, उसके बाद भी हमारे पास 1.5 month बचेगा। बट एज आई सेड, दोनों मॉड्यूल मई में चालू करके दिसंबर में दोनों मॉड्यूल देना डिफिकल्ट होता है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। इसलिए कैसे करना है, कैसे करना चाहिए? अगर आप बोलते हो कि मई में लेके मैं अगला जून दूंगा तो बहुत टाइम है अपने पास, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर। समझ रहे हैं? हम दोनों मॉडल भी दे सकते हैं अगर हम साथ में पढ़ सकते हैं तो। लेकिन अगर आप बिकॉज ऑफ योर अदर कमिटमेंट अगर आप साथ में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो हम एक मॉडल तो 100% दिसंबर में देके क्लियर कर सकते हैं। ये समझा आप लोगों बच्चों? अब देखो, अब आप बोरीवली में आप देखोगे, बोरीवली में आपको वापस सेकंड मॉड्यूल दिखाई देगा दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 10th जून। अब ये क्या है समझो, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव ओनली वन मॉड्यूल। तो जो नवंबर सीएसईटी में बच्चे थे हमारे बोरीवली में, उन उन सब बच्चों ने जून में मॉड्यूल 1 दिया, एंड सबने एक ही मॉड्यूल दिया जून में, बिकॉज नवंबर से जून में टाइम थोड़ा कम होता है, 6 months होता है। मई से लेकर दिसंबर में टाइम 7 months हो जाता है, तो आपके पास थोड़ा टाइम बच जाता है। अब उन बच्चों ने जून में एक मॉड्यूल दिया है, मॉड्यूल 1। फिर ये बच्चे एग्जाम के तुरंत बाद आएंगे फॉर मॉड्यूल 2। सेम वे, जब हमारा जो बच्चा बोरीवली में फेस टू फेस दे रहा है उसने सिर्फ मॉड्यूल 2 कंप्लीट किया और बोलता है कि सर हम मॉड्यूल 2 के बाद वापस मॉड्यूल 1 में आएंगे, तो आपका मॉड्यूल 1 का लेक्चर कब चालू होगा? 1 जनवरी से, एग्जाम के तुरंत बाद। समझ रहे हैं? ये साइकिल चलता रहता है। सेम वे, आपका जो मॉड्यूल बोरीवली में आपका मॉड्यूल 1 भी चालू होगा, वो कब चालू होगा? वो चालू होगा 15 जून से। लेकिन एक चीज समझो, जिनका 1 जून से चालू हुआ है उनका पहले एक सेकेंड मॉड्यूल खत्म किया जाएगा, तब फर्स्ट मॉड्यूल चालू होगा। उनके लिए फ्रेश बैच आएगा,
एंड ये मॉड्यूल 1 किसका है? जिन्होंने जून एग्जाम में मॉड्यूल 2 दिया है उनका मॉड्यूल 1 चालू होगा। मतलब ये दोनों जगह, हर ज्योग्राफी में हमारा दोनों मॉड्यूल साइमल्टेनियसली चलता है। ये समझा बच्चों? अब देखिए सेम वे, देखो मॉड्यूल बोरीवली में वी आर स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 2, मुलुंड में वी आर स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 1, सेम वे। एंड दोनों का टाइम पीरियड एक साथ होगा, बैच उसके बाद फैकल्टी शिफ्ट हो जाएंगी। दादर में विल बी स्टार्टिंग विद मॉड्यूल 2। व्हाट अबाउट विरार सर? बच्चे ने पूछा सर विरार का क्या है? विरार वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीएस एग्जीक्यूटिव विरार आफ्टर दिस जुलाई सीएसईटी। मतलब विरार में जो एग्जीक्यूटिव का बैच हम बनाएंगे वो जुलाई 2024 सीएसईटी के बाद बनाएंगे, विच मींस दैट विरार का जो एग्जीक्यूटिव चालू होगा वो जुलाई लास्ट वीक से चालू होगा। क्लियर? अब देखिए लेक्चर्स, रिया आई बिलीव द पॉइंट इज क्लियर। आफ्टर जुलाई CSET the batch will start at Virar for CS executive. अब देखो लेक्चर्स ऑल 7 डेज होते हैं, वी डोंट गिव हॉलीडेज, प्लीज याद रखना। हाँ बारिश वारिश हुई, बॉम्बे डूब गया तो अलग बात है, अदरवाइज वी डोंट गिव हॉलीडे। हम लोग बिल्कुल छुट्टी नहीं देते, वी डोंट बिलीव। हम लोग पहले पोर्शन कंप्लीट कर देंगे वो बेटर है, लेकिन हम हॉलीडे नहीं देते। हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। क्या है अभी बताता हूँ। देन ऑन हॉलीडे संडे को हम लोग आपका लेक्चर मॉर्निंग में रखते हैं। अच्छा डेली आपके लेक्चर 12 बजे से चालू होंगे एंड संडेज को आपके जो लेक्चर होंगे वो हम लोग 8 ओ क्लॉक से चालू करते हैं। लेक्चर संडे को भी होगा लेकिन लेक्चर 8 ओ क्लॉक से चालू करते हैं, सो दैट कि आपको इवनिंग का टाइम फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या खुद की पढ़ाई करने के लिए मिल जाए। संडे को पढ़ने वाले हो तुम लोग? देखो स्माइल देके मैं समझ गया, स्माइल दिया मैं समझ गया कि नहीं पढ़ने वाले, बट पॉइंट समझा। एंड देन लेक्चर्स डेली 12 ओ क्लॉक से चालू होंगे। अगेन डिपेंड अपॉन द बैच टाइमिंग एंड बैच कंफर्ट, हाफ एन आवर ऊपर नीचे हो सकता है। एंड डेली के 6 आवर्स से 6 to 7 आवर्स के लेक्चर होंगे डेली के। लेक्चर्स कैसे होते हैं? अगर 6 आवर्स के लेक्चर हैं तो 12 to 3 एक स्लॉट रहेगा, फिर आपका हाफ एन आवर का ब्रेक रहेगा एंड देन 3:30 to 6:30 एक स्लॉट रहेगा। क्या हम 6 घंटे के लेक्चर बैठ सकते हैं बच्चों? करेक्ट ना? सो इस तरीके से आपकी पूरी लेक्चर की टाइमिंग होगी। अच्छा अगर आपका ड्यू टू एनी रीजन अगर आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो आपको उसका रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा, दैट विल बी अवेलेबल ऑन अ मोबाइल एप्लीकेशन। रिकॉर्डेड बैकअप 24 आवर्स सेम डे ही अपलोड कर दिया जाता है एंड टाइम टेबल हमारा पूरा ऐप पे आ जाता है। आई टेल यू विद 100% सर्टिनिटी, अगर बच्चा आप लेक्चर मिस मत करना। देखो मेरे को आप सबसे ना 3 ही चीज चाहिए। आप में से कितने लोग अच्छा एक दिन में 2 सब्जेक्ट होंगे या 2 स्लॉट? देखो 2 स्लॉट रहेंगे ना एंड 2 स्लॉट में 2 सब्जेक्ट रहेंगे। हाँ अब अगर मान लो सब्जेक्ट ऐसा है, एक चीज समझो ना यार, हम लोग 3 घंटा शाहरुख खान को नहीं देख सकते तो मेरे को क्या ही देखोगे तुम लोग 3 घंटा? हाँ मैं भी शाहरुख से कम स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि बच्चों का रिटेंशन भी देखना होता है, सब्जेक्ट भी देखना होता है। बट हाँ अगर सब्जेक्ट ऐसा है जो अपने को 6 आवर्स रखने की जरूरत है, डिपेंड अपॉन फैकल्टी अवेलेबिलिटी एंड एवरीथिंग, वो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते हैं जिससे कि बच्चे के लिए भी हैवी ना आए एंड अपना काम भी हो जाए। समझा? लेकिन लेक्चर्स डेली होंगे। मेरे को ना आप लोग से, अच्छा आप में से कितने लोग दिसंबर में क्लियर करना चाहते हैं, एक मॉड्यूल या दोनों मॉड्यूल जो भी आप दे रहे हो, कितने लोग क्लियर करना चाहते हैं? प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज बी ऑनेस्ट। सब क्लियर करना चाहते हैं ना? पक्का ना? पक्का बच्चों? तो मेरे को ना आपसे 3 चीजें चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरे को आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए और वो 3 चीजें ईमानदारी से चाहिए। पहला, आप लेक्चर मिस नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ भी हो जाए आप लेक्चर मिस नहीं करेंगे। हाँ अगर कुछ बहुत ज्यादा हेल्थ इशू है, फैमिली में कंसर्न है तो ठीक है, अंडरस्टैंड, बट टू द एक्सटेंट पॉसिबल आप लेक्चर मिस नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है? सेकेंड, आप हमारी टेस्ट सीरीज मिस नहीं करेंगे। मैं आपको ना ब्लैंक स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, अगर कोई बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज पूरा कर लेना, सिर्फ टेस्ट सीरीज, वो बच्चा पास हो जाएगा। ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, इतना शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ। और हमारा टेस्ट सीरीज कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारी टेस्ट सीरीज मिस नहीं करेंगे। एंड तीसरा, क्लास में जितना पढ़ाया जाएगा वो आप हमारे साथ पढ़ेंगे, आप फालतू का चीजें पाइल ऑन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं?
अगला 2 साल, सिंपल फंडा, अगला 4 महीना, हमें 2 साल में सीएस बनना है ना, तो लेट्स ब्रेक स्मॉल। 2 साल में सीएस बनना है, बड़ा टारगेट है, तो उसको छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड करते हैं। पहले अगले 6 महीने को संवारते हैं, ठीक है। अगले 6 महीने में आपका डेडिकेशन होना चाहिए, चीजें अपने आप में बना के दूंगा, ये मेरी गारंटी। क्लियर? टेस्ट सीरीज कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज डोंट मिस अ टेस्ट सीरीज एंड अंडरस्टैंड कि हम लोग कैसे अलग हो जाते हैं अदर क्लासेस से। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू द रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच में हम लोग रिकॉर्डेड बैच में आप में से आज रिकॉर्डिंग मांगोगे ना, पूरे सब्जेक्ट का रिकॉर्डिंग मैं एक दिन में आपको दे सकता हूँ। ये सब अपडेटेड लेक्चर हैं एंड ये कोई अलग से रिकॉर्डिंग नहीं करते हम लोग। क्या करते हैं, जो हमारे लाइव लेक्चर्स होते हैं, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, अपडेटेड वर्जन, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर इसको हम एडिट करते हैं। बेसिकली इट्स एन एडिटेड अपडेटेड लेक्चर। और हम लोग सिर्फ लेक्चर नहीं देते हैं, हम आपको स्टडी प्लान देते हैं। प्रूविंग्स अनलाइक अदर क्लासेस जो से पढ़ाते हैं, हम आपको हैंड होल्डिंग देते हैं, हम आपका हाथ पकड़ के मंजिल तक लेके जाते हैं, इसलिए हम आपके साथ हैं। क्लियर? यहाँ पे हम आपको स्टडी प्लान देते हैं कि आपको डेली रिकॉर्डेड में आप वीडियो अपने आप देखने वाले हो, लेकिन आपको डेली किस सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, कितने आवर्स का वीडियो देखना है, डेली का कितना वीडियो देखना है, वो सब आपको डिटेल स्टडी प्लान दिया जाए। क्लियर? अब हमारा स्टडी मटेरियल, अच्छा सर हमको स्टडी मटेरियल मिलेगा, बेसिकली ये रिकॉर्डेड बैच के बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज बहुत सारी क्लासेस अक्रॉस इंडिया आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट्स दे देते हैं। वी डोंट बिलीव इन एनी सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि मैं आपको सॉफ्ट कॉपी ऑफ नोट दूं तो क्या प्रिंट आउट आप क्यों ना निकालोगे? तो हम लोग आपके लिए कोई काम छोड़ते नहीं, आपके लिए सिर्फ एक ही काम है, पढ़ाई करो, टेस्ट सीरीज दो एंड पास हो जाओ, बस दैट्स इट। क्लियर? तो आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स दिया जाएगा। जितने बच्चे हमारे ब्रांच पे हैं, जो फेस टू फेस आने वाले हैं, उनको पहले दिन ही, जितना आप फर्स्ट दिन आओगे ना, आपको ऑफिस फोन करेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था, अच्छा बच्चों आप लोग प्लीज अपना नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स पे डाल देना, बिकॉज ऑफिस इज गोइंग टू कॉल यू एंड on the very first day of the lecture you will get notes for entire subject. please आप लोग सब लोग अपना नाम एंड कॉन्टेक्ट नंबर चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा। क्लियर? आपको पहले दिन ही सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स दे दिए जाते हैं। क्लियर? एंड ये जो हमारा नोट्स है ना, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स येट प्रिसाइज। इसमें आपका पूरा मॉड्यूल कवर किया हुआ है, लास्ट सारे जितने भी इंस्टीट्यूट के पेपर्स हुए हैं, लास्ट 10 साल के जितने रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, वो सब कवर किए हुए हैं। आपका मार्केट में जितनी भी अच्छी बुक्स हैं, टैक्समैन से लेके सुचित्रा पब्लिकेशन तक, सब कुछ कवर कर लिया है। मतलब यही आपका गीता कुरान बाइबल है, जो समझना है समझो। इसको पढ़ लिया तो सब कुछ हो जाएगा। इनफैक्ट इसको पढ़ने के बाद आपको आईसीएसआई का मॉड्यूल भी नहीं पढ़ना पड़ता, आपके नोट्स में ही अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मॉड्यूल से पढ़नी पड़ेंगी, तो वो भी आपको मॉड्यूल से जो पढ़ना है वो भी नोट्स में लिखा है कि ये आपको मॉड्यूल से पढ़ना है, और वो आपको क्लास में पढ़ाया भी जाएगा। समझा बच्चों? आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा नोट्स पढ़ना है, लेकिन वो पूरी शिद्दत से पूरा पढ़ना है, उसमें कोई कटौती नहीं करनी। क्लियर? देन अब देखो, हमने पढ़ा तो दिया आपको, लेकिन क्या आपको समझ में आया है कि नहीं? एंड दैट इज वेयर द टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारी टेस्ट सीरीज कैसे है, इस चीज को समझो, एंड हाउ प्रोविंग्स इज डिफरेंट देन एनी अदर क्लासेस अक्रॉस बॉम्बे एंड रेदर अक्रॉस इंडिया टू से। हमारे यहाँ ना चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होता है। अब मैंने क्या किया ना, अब तो पूरा टेस्ट सीरीज का पैटर्न ही बदल दिया है मैंने। आपका ना जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, एक चैप्टर कोई भी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 1 जून से बैच चालू किया, एंड बैच मैं ही शुरू करता हूँ हमेशा। 1 जून से बैच चालू किया, मान लो हमने सेबी से चालू किया, ठीक है। अभी अपना पहला चैप्टर सेबी का हो गया, मान लेते हैं 3 या 4 दिन में हो गया, बराबर है ना। रोज के 5 घंटे 6 घंटे के लेक्चर होंगे, तो 2-3 दिन में अपना पहला चैप्टर हो गया। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, उसके 7 दिन के बाद आपका उस चैप्टर का टेस्ट होगा। एग्जैक्टली ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर खत्म होगा, उसके एग्जैक्ट 7 दिन के बाद उस चैप्टर का टेस्ट होगा। क्लियर? टेस्ट कैसे होता है? आपको 30 मिनट्स का टेस्ट होगा, ठीक है। एंड ये देखो, आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन करने, पता है ना आप लोगों को? 3 आवर्स में आपको 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलेगा आपको बच्चों? 30 मिनट्स, करेक्ट। तो 30 मिनट्स का उस एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसा इंस्टीट्यूट पूछता है, क्योंकि इंस्टीट्यूट के हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट होते हैं, वैसा ही ये पूरा उस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 30 मिनट्स में, जिसमें फैकल्टी क्लास के अंदर रहेगा और आपको क्लास के अंदर उस आंसर को लिखना है। बिकॉज एट प्रोविंग्स ना हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस पे इतना काम करते हैं, मतलब
जितना हम लोग एक सब्जेक्ट में राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं उतना क्लासेस तो पूरा मिला के नहीं करते, इतना देखो राइटिंग प्रैक्टिस इज योर की, ये याद रखना। क्योंकि देखो आप सब ने सीएसईटी क्लियर किया है, बट हम तो एमसीक्यू क्लियर किए हैं ना। क्या हमको प्रोफेशनल आंसर लिखना आता है? नहीं। और ये चीज हमको सीखनी पड़ेगी, और ये ओवरनाइट डेवलप नहीं होती है बच्चों। इसके लिए हमको एफर्ट डालना पड़ेगा, और मैं एफर्ट भी क्लास में ही डलवाऊंगा। तो आप 30 मिनट्स का आपको क्लास में पेपर देना है। इमीडिएटली 30 मिनट्स के बाद कंसर्न फैकल्टी उस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं। फिर उसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिया जाएगा, जो आपको 7 डेज के अंदर सबमिट करना है। ये आप अपने घर पे भी लिख सकते हो। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप ईमानदारी से प्रॉपर प्रिपेयर करके लिखोगे, समझ रहे हैं। और ये आपको हमारे ऑफिस में सबमिट करना होगा, और ये जब तक आप सबमिट नहीं करते क्लास में आपको घुसने नहीं दिया जाता। वी आर वेरी डिसिप्लिन पर्सन, समझा। एंड यहाँ पे ये आपका चैप्टर वाइज टेस्ट है। जब आपका बैच चालू होगा उसके 2 हफ्ते के बाद जो भी संडे आएगा वहां से आपका वीकली टेस्ट चालू होगा। मतलब हमने 2-3 चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया, फिर इमीडिएटली उसका वीकली टेस्ट चालू होगा, और उसी चैप्टर का वापस हम संडे को टेस्ट लेंगे, जिसमें एक टेस्ट में तीनों चैप्टर मिला के पूछा जाएगा। अब इस टेस्ट में आपका सिर्फ टेस्ट पेपर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट भी देंगे। What is know your mistake report? We have a team of dedicated CA and CS who is going to check your paper. They are going to give you बच्चा, ये जो टेस्ट का पैटर्न मैं बता रहा हूँ ये ऑनलाइन ऑफलाइन सबके लिए यूनिफॉर्म है, ठीक है। ऑनलाइन में आपको सिर्फ सब सिस्टम वही है, बस आपको पेपर जो आप लिखोगे उसका पीडीएफ स्कैन करके हमको भेज देना, और वो कैसे करना है मैं सब बताऊंगा। पहले सुनो। आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाएगा। नो योर मिस्टेक रिपोर्ट में डेडिकेटेड टीम ऑफ सी एंड सी एस इज गोइंग टू चेक योर पेपर। दे आर गोइंग टू गिव कमेंट्स ऑन योर चेक पेपर कि भाई आपने ये गलती की, आपको ये करना चाहिए था। एंड लास्ट में आपको एक नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दी जाती है। आपके टेस्ट में 6 क्वेश्चन आए, उन 6 क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये मिस्टेक किया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये मिस्टेक किया, मतलब पूरी नो योर मिस्टेक रिपोर्ट आपको दिया जाएगा, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपने क्या गलती किया है और अपने को कहाँ इम्प्रोवाइजेशन करना है। ये समझा? पक्का बच्चों? तो हमारा पहला टेस्ट कौन सा होगा? फ्लेक्सी टेस्ट चैप्टर वाइज। फिर दूसरा टेस्ट कौन सा होगा? वीकली टेस्ट। तो क्या हम यहाँ पे रुक जाएंगे? नहीं, अभी तो मैं शुरू हुआ हूँ। अब हम लोग लेंगे आपका प्रीलिम्स ना। प्रीलिम्स कैसे होता है आपके ना, जब पूरा पोर्शन हो जाएगा तो जैसे आपका मेन एग्जाम होता है ना, वैसे हम आपका प्रीलिम्स लेंगे। प्रीलिम्स की डेट भी डिसाइडेड होती है पहले से ही। 15 नवंबर से आपका प्रीलिम्स होगा, जो कि ऑल 7 डेज का होगा। अगेन प्रीलिम्स के बाद आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट दिया जाएगा। सेम तरीके से आपको बताया जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक किया और उसको कैसे इम्प्रोवाइज करना है। देखो एक चीज समझो, आप जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करोगे ना, उतना आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और मेरे को आपको वही कराना है। आई गिव एन एग्जांपल, प्रोविंस कितना आपके ऊपर एफर्ट डालने वाला है। यू नो कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट आएगा आपका मॉड्यूल 1, पता है आपको? नाम सुना है कंपनी लॉ सब्जेक्ट का? कंपनी लॉ सब्जेक्ट में ना पूरा पेपर जो है, देखो 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हर क्वेश्चन में 4 सब पार्ट होंगे, ठीक है। मतलब टोटल 24 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। 24 क्वेश्चन में तो आप समझ लो 20 क्वेश्चन केस स्टडी आने वाले हैं। तो मतलब आपको पेपर में 20 केस स्टडी सॉल्व करनी है। अभी 20 केस स्टडी सॉल्व करने के लिए आपको क्लास में कितनी केस स्टडी सॉल्व करनी चाहिए बच्चों, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस है आपके हिसाब से? हाउ मेनी केस स्टडी यू शुड सॉल्व इन अ क्लास व्हाइल प्रिपरेशन, कि सो दैट कि आपको एग्जाम के टाइम पे आपको 20 केस स्टडी सॉल्व कर पाओ आपके हिसाब से बच्चों? प्लीज आंसर एनी रैंडम नंबर यू बिलीव। 50 to 60 बोला रिद्धि मैडम ने। रिद्धि मैडम, यू विल बी सरप्राइज टू नोट कि हम लोग क्लास में 700-800 केस स्टडी सॉल्व करते हैं। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको पूरी बुक दी जाती है केस स्टडी की, जिसमें लास्ट 10 इयर्स के सारे केस स्टडी इंस्टीट्यूट ने जितने पूछे ना, लास्ट 10 से 15 साल के जितनी केस स्टडी पूछी है उस सब्जेक्ट से, वो सब सारी केस स्टडी है। नॉट ओनली सीएस इंस्टीट्यूट का, सीए और सीएमए इंस्टीट्यूट के भी जो रेलेवेंट क्वेश्चन थे वो भी डाले हुए हैं। अकेले डायरेक्टर एक चैप्टर रहेगा कंपनी लॉ में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकेले उस चैप्टर में हम लोग 200 से ऊपर केस स्टडी सॉल्व करते हैं। अच्छा, जब हमने 200-250 केस स्टडी सॉल्व कर लिया तो हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है एज ए स्टूडेंट कि हाँ यार अब केस स्टडी हम कर पाएंगे। आता है ना बच्चों ऐसा कॉन्फिडेंस? तो जब आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा ना, उसके बाद हम केस स्टडी की राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे।
50-60 केस स्टडी हम राइटिंग प्रैक्टिस में करेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ अब हम कर पाएंगे। उस लेवल की प्रिपरेशन आपके साथ होने वाली है। इज दिस पार्ट क्लियर? अब यहाँ पे नाउ इसके अलावा वी हैव अ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन, ये बेसिकली फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में ही डाउट पूछ लेते हैं, बट जो हमारे रिकॉर्डेड बैच के बच्चे हैं जिन्होंने हमारा पेन ड्राइव गूगल ड्राइव लिया है, उनके लिए भी हमने कंप्लीट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। तो हम लोग उन बच्चों को इन्फॉर्म करते हैं एंड वीकली एवरी वीक हमारा डाउट सॉल्विंग सेशन होता है जिसमें हम उनको वो चैप्टर बताते हैं कि हम लोग इस दिन आपका इन चैप्टर्स का डाउट डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट उन बच्चों का भी एक एक डाउट डिस्कस हो सके। बिकॉज सिंपल लॉजिक ये है कि सीएस का बच्चा चाहे हमारे क्लास में बैठा हो या अपने घर पे हो, वो हमारा बच्चा है और उसके हर एक डाउट को एड्रेस किया जाएगा। एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ वैल्यूएटेड सर्विसेज लाइक एबीसी एनालिसिस, अमेंडमेंट, आंसरिंग टेक्निक एंड लर्निंग गाइड। देखो ये क्या है नाउ, व्हाट इज एबीसी एनालिसिस? हमने ना आपके पूरे पोर्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी ए आर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कैटेगरी बी आर एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड कैटेगरी सी आर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर। एंड उसके हिसाब से आपका पूरा पोर्शन डिवाइड कर दिया। बट एक चीज याद रखिएगा, एबीसी के हिसाब से आपको पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई आपको पूरी करनी है। एबीसी आपको सिर्फ रिवीजन के टाइम पे हेल्प करेगा कि पहले हम कौन से चैप्टर को रिवाइज करें और बाद में हम कौन से चैप्टर को रिवाइज करें। इज दिस पार्ट क्लियर? देन वी हैव एन अमेंडमेंट सेशन, डेडिकेटेड अमेंडमेंट सेशन होते हैं। अब देखो आप लोग जब बैच चालू करोगे तो आपको तो सारा अमेंडेड ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अब हमारे मान लो कोई पास में बच्चा है जिसका अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया है, तो उनके लिए सेपरेट अमेंडमेंट सेशन होता है एंड वो अमेंडमेंट सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर दिया जाता है। अच्छा, हम लोग सिर्फ अपलोड नहीं करते हैं, हम वो सारे वीडियोस अपने जितने भी पास प्रेजेंट बच्चे हैं उन सबको फॉरवर्ड भी कर देते हैं सो दैट बच्चे को हर एक अमेंडमेंट मिल सके। देन आंसरिंग टेक्निक, अंडरस्टैंड दिस थिंग। देखो आप सब सीएसईटी क्लियर की हो, अमेजिंग टैलेंट हो, नो डाउट ऑन दैट थिंग, बट आपको आंसर लिखना आना चाहिए एंड दैट इज वेयर द राइटिंग प्रैक्टिस इज अ की। एंड इसके लिए हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं कि उनको आंसरिंग टेक्निक कैसे लिखना है, किस तरीके से केस स्टडी को प्रेजेंट करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, मतलब आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जाती है। इसलिए हम लोग राइटिंग प्रैक्टिस पे इतना फोकस करते हैं। समझ रहे हैं? आपकी पूरी बुक बनवा देता हूँ मैं राइटिंग प्रैक्टिस की, लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस विल बी डूइंग। एंड द लास्ट इज लर्निंग गाइडेंस। नाउ एज आई सेड, आपको एक कंप्लीट हैंड होल्डिंग दी जा रही है, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, तो आपका पूरा टाइम टेबल बना दिया जाता है कि आपको कैसे पढ़ना है। प्लीज आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है, अपना दिमाग मत यूज करिएगा, हम आपको पूरा गाइडेंस देने वाले हैं, सिर्फ उसके हिसाब से फॉलो करिए। सी आप एग्जीक्यूटिव फर्स्ट टाइम दे रहे हो, बट मैं लास्ट 15-18 साल से यही कर रहा हूँ। सो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, we know how to take you to the next level, समझा? So allow me to give you complete hand holding, समझा बच्चों? चलो नाउ अब हमारा सिस्टम क्या है, देखो हम लोग ना टेक से भी लोग हैं, वी आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। अब हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन कैसे हैं, हमारा पूरा सिस्टम ऐप पे होता है। जब आप हमारे पास एडमिशन लोगे ना तो आपको एक स्टूडेंट कोड दिया जाएगा, आप प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करोगे जो हमारा खुद का ऐप है, और आपको एक स्टूडेंट कोड दिया जाएगा। जैसे आप स्टूडेंट कोड एंटर करोगे वो पूरा ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब आपको उस ऐप को पूरा फिल करना है, मतलब आपको अपना नाम पूरा डिटेल आपको भरना है, फिर आपका स्टूडेंट कोड जनरेट होता है। अच्छा, ये जो ऐप है इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का डेली का बैकअप वीडियो दिया जाता है। मतलब सिंपल वर्ड में आपको कोई वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग कैसे फंक्शन करते हैं, सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दिया कि आपको कोई वीडियो ढूंढना नहीं है। कि आपको मान लो किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए, और वहाँ पे 100-150 वीडियो पड़े हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा चैप्टर है, वो नहीं करना है। आपको सिर्फ हमारे ऐप पे जाना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, चैप्टर को सिलेक्ट करिए, जैसे चैप्टर सेलेक्ट करोगे सारे वीडियो सामने आ जाएंगे, आपको सिर्फ वो जो वीडियो देखना है वो आप देख सकते हो। इट्स अ HD क्वालिटी वीडियो विथ कोई व्यू रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितनी बार देखना है देख सकते हो, जिसमें स्पीड ऑप्शन भी दिया है। समझ रहे हैं? तो बच्चा ऐसे पूछ सकता है, मेरे से बच्चों ने पूछा कि सर तो मतलब हमको क्या वीडियो भी देखना पड़ेगा? अरे नहीं भाई, जब तुम क्लास में मेरे को देखोगे तो वीडियो में वापस क्यों देखोगे? इतना भी स्मार्ट नहीं हूं मैं, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आप बाद में आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप उसके थ्रू आप रिवीजन कर सकते हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी दिन आपका लेक्चर मिस हो जाता है तो आपका कोई भी कंटेंट मिस नहीं होना चाहिए, दैट इज समथिंग वी आर श्योर। क्लियर?
अब देखो टाइम टेबल, हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आपको पीडीएफ टाइम टेबल आपको भेजा जाएगा, कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे टाइम टेबल आएगा, कोई अनाउंसमेंट आएगा, तो कुछ नहीं है। हम लोग टेक्स्ट से भी लोग हैं भाई, वी आर जनरेशन नेक्स्ट, समझ रहे हैं? तो हम लोग कैसे हैं, हमारे आपको टाइम टेबल किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे ऐप पे जाइए, आप डे पे क्लिक करिए, पूरा टाइम टेबल लिख के आ जाएगा। क्या है टाइम टेबल, उसमें लेक्चर टाइमिंग किसका है, किस फैकल्टी का लेक्चर है, किस सब्जेक्ट का लेक्चर है, इनफैक्ट कौन से रूम में लेक्चर, ये सब डिटेल आपको आ जाएगा। ब्रेक टाइमिंग कितना है, एवरीथिंग विल बी देयर ऑन योर ऐप, आपको किसी से कुछ पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। देन अटेंडेंस, ये बच्चों को थोड़ा कम जमेगा, आई टेल यू, ये बच्चों के पेरेंट्स को बड़ा अच्छा लगेगा, हमने उनकी भी ध्यान रखा है। अच्छा, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे ना हमारा, तो आपको अपने पूरे डिटेल भरना होता है कि आपका नाम, पिताजी का नाम, पेरेंट्स का नाम, नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल सब होता है। और कोई गलत कॉन्टेक्ट नंबर मत डाल देना, उनको ओटीपी भी जाता है। मतलब अपने फ्रेंड का नाम डाल दिया पिताजी में, वो सब मत करना, आपको सही नंबर डालना है, क्योंकि आपके लिए सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो पोर्टल है ना, हमारा जो पोर्टल है उसमें स्टूडेंट पोर्टल है, फैकल्टी पोर्टल है, पेरेंट पोर्टल है, गेस्ट पोर्टल है, हमारे 4 पोर्टल्स हैं। तो आपको ये जो ऐप है ना, ये आपके पेरेंट्स को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, उनको भी बताया जाएगा। जैसे ही बच्चा, हमारे यहाँ ना डेली अटेंडेंस होती है, और अटेंडेंस कोई स्टाफ नहीं लेता, सिर्फ गेट पे प्यून खड़ा रहेगा। आपको जब हमारे ब्रांच पे आओगे ना, तो ब्रांच में हमारे यहाँ बाहर बारकोड स्कैनर लगा होगा, आपको स्कैनर से स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन करोगे, हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स के पास मैसेज जाएगा कि बच्चा क्लास में इन किया है, समझ रहे हैं? और फिर जब आपका लेक्चर उस दिन का खत्म होगा, आपको वापस निकलते समय स्कैन करना है, तो हमारे डेटाबेस में और आपके पेरेंट्स पर मैसेज जाएगा कि बच्चे का लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया। मतलब हमारे पास आपका एग्जैक्ट इन एंड आउट टाइम होता है, और ये इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को भी मालूम होती है कि बच्चा क्लास में कितने बजे एंटर किया और कितने बजे निकला है। अच्छा, अब आप में से कुछ ऐसे स्मार्ट होंगे, बोलेंगे सर हम ये फोटो खींच के कहीं और से स्कैन कर लेंगे, तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये स्कैनिंग जो है, ये एक ज्योग्राफी में ही ये स्कैन काम करता है, और लेक्चर चालू होने के आधे घंटा पहले ही चालू होता है। हमने, आप जितना पोटेंशियल दिमाग सोच सकते हो वो सब सोच के ही मैंने ऐप बनवाया है। उसके बाद भी अगर आप कुछ और टेक्स्ट सेवी लोग हैं, कुछ उसमें कुछ पॉइंट निकालें, तो योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। बढ़िया समझा? ऑब्जेक्टिव ये है कि डेली अटेंडेंस होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपका मान लो 2 दिन, हमारे डेटाबेस के हिसाब से आप 2 दिन लेक्चर में नहीं आए ना, तुरंत नेक्स्ट दिन आपके पेरेंट्स के पास कॉल जाता है कि बच्चा कॉल लेक्चर में क्यों नहीं आ रहा है। सो दैट, कई बार होता है बच्चे बीमार है, नहीं आ पाते हैं, तो वी शुड हैव अ डिटेल एंड द पेरेंट्स शुड आल्सो हैव अ डिटेल कि बच्चा क्लास में आ रहा है या नहीं। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखो, अच्छा, अब ऑनलाइन के बच्चे पूछ रहे हैं सर हमारा अटेंडेंस कैसे होता है? आपके अटेंडेंस तो आपका, हमारे स्टाफ लॉग लेक्चर में, हर एक लेक्चर में हमारा स्टाफ लॉग इन करता है और आपके अटेंडेंस मार्क करता है, समझ रहे हैं? देन डाउट सॉल्विंग, अब देखो ये डाउट सॉल्विंग क्या है, हमारा फेस टू फेस के बच्चे तो क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लाइव एट होम के बच्चे भी क्लास में डाउट पूछ लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द रिकॉर्डेड बैच बच्चे? हमारा डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। बट मान लो आप रात में 12 बजे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, अभी कंपनी लॉ सेबी में कोई डाउट आ गया, अब 12 बजे अभिषेक सर तो मिलने वाले नहीं है, तो क्या करने का? तो डाउट नहीं छोड़ने का अपने को, आपको क्या करना है, आपको सीधे हमारे ऐप पे जाना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, डाउट पे क्लिक करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, चैप्टर सेलेक्ट करना, और उस डाउट को या तो आप टाइप कर सकते हो, या तो फोटो खींच सकते हो, या तो वॉइस मैसेज भेज सकते हो, और उसको सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करोगे, वो डाउट कंसर्न फैकल्टी को पहुंच जाएगा, एंड कंसर्न फैकल्टी 48 आवर्स के अंदर, 2 दिन के अंदर आपका डाउट डिस्कस कर लेगा। और अगर कंसर्न फैकल्टी ने 48 आवर्स में डाउट सॉल्व नहीं किया, तो मैसेज मेरे पास आ जाता है, और मैं फैकल्टी को बोलता हूँ सर डाउट क्लोज कर दो ना। अभी फेस टू फेस के बच्चे तो मान लो ऐप में डाउट डालते हुए तो क्लास में ही पूछ लेते हैं, और कंसर्न फैकल्टी डाउट क्लोज कर देता है। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपके हर एक डाउट को एड्रेस करना है, ये समझा? ये सारे एफर्ट लेने का पर्पस समझा? आपका हर एक डाउट एड्रेस होना चाहिए। देन टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा जो टेस्ट का सिस्टम है ना, वो ऐसा है कि एज आई टोल्ड यू, चैप्टर वाइज टेस्ट है, तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट आपके ऐप पे ही आ जाएगा, ठीक है, एंड देन हम उसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं सब्सिक्वेंटली, लेकिन आपका ऐप पे टेस्ट आ जाएगा, जो कि आपको 7 डेज के अंदर अपीयर करना है। देखो, एक क्वेश्चन आप क्लास में ही लिखोगे, एंड अनदर क्वेश्चन आप 7 दिन के अंदर सबमिट करोगे ब्रांच पे, और जिस भी बच्चे ने सबमिट नहीं किया उसका ऐप पे ही आ जाएगा कि उस बच्चे ने ये टेस्ट सबमिट नहीं किया है। प्लस आपका जो वीकली टेस्ट होता है, उसमें आपको कितना स्कोर आया है
ये भी आपके ऐप पे आता है और उसका रिजल्ट आपके पेरेंट्स के पास भी जाता है। समझो, मतलब आपका हर एक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है ये हमारे डेटाबेस में भी है और आपके पेरेंट्स को भी मालूम पड़ रहा है कि बच्चा हमारा टेस्ट दे रहा है नहीं दे रहा है, दे रहा है तो कितना मार्क्स आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम आपकी मेंटरिंग कराते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो स्ट्रॉन्ग रहना ही चाहिए, बट जो वीक एरिया है उसको भी एड्रेस किया जाए, एंड एवरीथिंग विल बी कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट एंड योर पेरेंट्स विल बी इन्फॉर्म्ड एवरीथिंग। आप देखो, और इसके लिए हमें कुछ अलग से काम नहीं करना है, हमारा सिस्टम वैसा डिजाइन कर दिया है। देन हमारा फीस अभी ये एक्टिवेट नहीं करा है, बनवा तो लिया है, ये भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसमें क्या है कि आपकी टोटल फीस कितनी है, आपका कितना फीस आपने पे कर दिया है, कितना पे करना बाकी है, ड्यू डेट क्या है, ये सब कुछ आपको ऐप पे ही मालूम पड़ जाएगा, और आपने जो भी फीस पे की है उसकी रिसिप्ट भी आप ऐप से ही जनरेट कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? देन अब देखो नोटिफिकेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने टाइम टेबल ऐप पे आएगा, लेकिन हमको मालूम कैसे पड़ेगा? सिंपल, जैसे ही टाइम टेबल अपलोड होगा एक नोटिफिकेशन आएगा कि टाइम टेबल बीइंग अपलोडेड। आपको किसी से कुछ नहीं पूछना है, आपके टेस्ट पेपर अपलोड हुआ, वीडियो अपलोड हुआ, टेस्ट का रिजल्ट अपलोड हुआ, एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ नोटिफिकेशन स्टूडेंट के ऐप पे आ जाएगा। एंड पेरेंट्स के ऐप पे दो आता है, एक अटेंडेंस एंड दूसरा टेस्ट का रिजल्ट। ये सब कुछ आपके ऐप पे आएगा। मतलब सिस्टम ऐसा बना दिया है कि अब मैं 4 ब्रांच खोलूं या 40 ब्रांच खोलूं, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम ड्रिवन कर दिया है। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब यहाँ पे इतने एफर्ट के बाद अब हमारा रिजल्ट कैसा है? नाउ आई टेल यू, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग सीएस क्लास अक्रॉस बॉम्बे एंड हैविंग द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट। अब देखो हमने सीएस सीटी हमने ना जनवरी 22 में अगर मैं देखता हूँ तो निहार गॉट 166 आउट ऑफ 200। देन इन मे सीएसईटी अनुभव गॉट 172 आउट ऑफ 200। देन इन जुलाई सीएसईटी एंजल गॉट 167। ये सब वो बच्चे हैं जो 150 प्लस वाले बच्चे हैं। देन इन जुलाई 22 सीएसईटी इंस्टीट्यूट का पासिंग was 68%, बट हमारा क्लास का प्रोविंस का पासिंग was around 88%। देन इन नवंबर सीएसईटी Aditi got 164 out of 200. Then institute का passing was around 68%, but province का passing was around 98%, 91% in that attempt. Then in January 2023 CSET, we had 100% passing result with Vidhi and got more than 150. Then in May CSET, Raina got more than 150. And in July CSET, these are our star performers who got more than 150. Then in July CSET, institute passing was around 69% and province passing was around 95%. Then in November CSET, these are our star performer who got 150 and above. Then in January CSET, Anushka and Girivar are our star performer who got 150 and above. अच्छा एक चीज याद रखना बच्चों, हमेशा CSET के जो मेजर बच्चे होते हैं ना वो होते हैं जुलाई एंड नवंबर में, एंड वेरी लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं मई एंड जनवरी बैच में। अच्छा, इट्स नॉट द केस, एंड आई टेल यू, अभी जो मई सीएससीटी का बैच था ना, वी हैड अ वेरी लिमिटेड बैच, अराउंड 20 ऑड स्टूडेंट्स थे बेसिकली, और विद द ब्लेसिंग वी हैड 100% पासिंग रिजल्ट। डिटेल अभी तक फोटो आई नहीं है, इसे डाला नहीं है, बट वी हैड 100% पासिंग रिजल्ट इन मई सीएससीटी। अच्छा, it's not the case that we are performing only at CSET level. We are performing at CS executive also. In December 2021, Shubham got all India third rank at CS executive level. आपके सामने बच्चे की फोटो है, 18-19 साल का बच्चा है। जब ये बच्चा थर्ड रैंक ला सकता है तो ये कोई एलियन तो है नहीं, आप हम जैसा ही बच्चा है, तो हम क्यों नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं ना धवल? क्या हम थर्ड रैंक ला सकते हैं? क्या हम ऑल इंडिया रैंकर बन सकते हैं? यस। क्या हम ऑल इंडिया रैंकर बनेंगे? यस। समझा? एंड इन जून 2023 सलोनी गॉट ऑल इंडिया सेकंड रैंक, और ये बच्चा सलोनी जो है ये अभी जून 24 में सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दे रहा है, अपना ही बच्चा है, अपनी ही क्लास में, एंड आई एम 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये वापस ऑल इंडिया रैंकर बनने ही वाला है। क्लियर? सो वी हैव एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड स्टूडेंट, एंड आई टेल यू नाउ विनीत जो है ना, ये दिसंबर 23 रिजल्ट का है ना। विनीत जो है ना, इसने 5 इयर्स का लॉ कंप्लीट किया हुआ है, ध्यान से सुनना इसका।
जब आप लॉ डिग्री कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आपको GIGL जो आपके मॉड्यूल 1 का पहला सब्जेक्ट है, उसमें आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है बिकॉज ऑफ हायर क्वालिफिकेशन। मतलब इंस्टीट्यूट मान के चलता है कि अगर किसी बंदे ने 5 साल का लॉ कर लिया है तो उसको इसमें 60 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अब ये जो एग्जाम्पशन है, अगर आपको ये क्लेम नहीं करना है ना, तो आपको एग्जाम्पशन को कैंसिल करना पड़ता है। अब विनीत ने क्या किया, बस ये मिस्टेक किया कि उसने एग्जाम्पशन कैंसिल नहीं किया बाय मिस्टेक। विनीत के जो बाकी 6 पेपर के जो स्कोर हैं, इट इज मोर देन ऑल इंडिया सेकेंड रैंक। मतलब अगर विनीत ने एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किया होता तो ही वुड हैव बीन ऑल इंडिया सेकेंड रैंक। समझ रहे हैं? देन हर्षिता, नाउ दिस गर्ल, नाउ शी गॉट 180 इन CSET, इंडिया टॉपर थी। अब क्या होता है, कई बार ना 180 है, इंडिया टॉपर है, लेकिन कई बार बच्चा नर्वस होता है कि नहीं यार, हमको सर एक ही ग्रुप देना है, पता नहीं क्या होगा। मैंने उस बच्चे को बोला कि बच्चा आप दोनों ग्रुप दो, आप 100% दोनों ग्रुप क्लियर कर सकते हो विद रैंक, बट बच्चे थोड़े नर्वस होते हैं ना। इस बच्चे ने इसने जुलाई 23 का CSET दिया था, इसने दिसंबर 23 में मॉड्यूल 2 दिया, एंड इन मॉड्यूल 2 शी गॉट इंडिया हाईएस्ट। से भी एक सब्जेक्ट आएगा जो कि वन ऑफ द वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट है, उसमें शी गॉट 88 मार्क्स which is India highest, and overall she got around 70% marks in the second module। मतलब इस बच्चे ने दोनों को साथ में दिया होता तो 100% AIR 1 2 3 में थी ये बच्ची। अब ये बच्ची जून में मॉड्यूल 1 देने वाली है, एंड बोली बोली मेरे को कि सर प्रोफेशनल में पक्का रैंक में लेके आऊंगी, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। एंड इस तरीके के सुपरलेटिव बच्चे अपने पास हैं, और मेरे को आप लोग को भी यहाँ पे देखना है, इन रैंकर्स की लिस्ट में देखना है। समझ रहा है बच्चों? क्या हम आ सकते हैं? अपेक्षा जी, क्या मैं आपसे ये अपेक्षा करूं? बस तो हम करके दिखाएंगे, और हम कर सकते हैं। बिलीव इन योरसेल्फ। नाउ it is not the case that we are performing only at ET and executive level, we are performing at all 3 levels. In December 21, Neelam got all India 5th rank, Bhavika got all India 6th rank, and I tell you about Suhani. Now ये बच्चा, इसने ग्रेजुएशन का 3rd ईयर देने से पहले इस बच्चे का CS कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनना, 19 साल की बच्चा है ये, एंड 3rd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से पहले ये पूरा CS बन गया। इसने प्रोफेशनल के उस समय 3 मॉड्यूल हुआ करते, तीनों मॉड्यूल एक साथ दिया एंड 1 शॉट क्लियर किया। करेंटली शी इज डूइंग हर इंटर्नशिप विद बजाज फाइनेंस। अब एक चीज समझो, अगर आप एक बच्चा 19-20 साल में CS बन जाता है, तो डोंट यू थिंक कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है, और उसने एक बहुत बड़ी प्रोफेशनल डिग्री एकदम अर्ली एज में अचीव कर ली, एंड दिस इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। एंड आई टेल यू, in December 23, we had the highest passing across Bombay। 17 बच्चे हमारे पूरे CS बन गए। I tell you, it's a matter of great pride for me that I am part of that class which is having such a brilliant result। लास्ट 2.5 साल में जब से प्रोविंस हमने बनाया है, तब से बॉम्बे के मेजॉरिटी CS हमारी क्लास से पास आउट हुए हैं। ना ये कैलकुलेशन हम लोग ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करते हैं। सो दिसंबर 21 जून 22 में वी हैड 24 स्टूडेंट्स क्लियर CS। नाउ इन दिसंबर 22 जून 23 वी हैड 44 स्टूडेंट्स क्लियर CS, एंड इन दिसंबर 23 अनदर 17 बच्चे। मतलब अगर आप लास्ट 2.5 साल का स्टैटिस्टिक्स देखोगे, तो हमने 100 ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स CS बन गए। इतना तो क्लासेस में बच्चे नहीं होते जितने हमारे यहाँ CS बन जाते हैं। समझ रहे हैं? और मेरे को आपका नाम भी यहाँ पे देखना है। क्लियर? नाउ द लास्ट इज द फीस स्ट्रक्चर। सो वी हैव अ स्पेशल फीस स्ट्रक्चर फॉर December 24। नाउ व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर? तो हमारे बोथ मॉड्यूल का जो फीस है, दैट इज 31,999, एंड सिंगल मॉड्यूल की फीस जो है वो है 16,999। अच्छा, अगर मान लो आपने दोनों मॉड्यूल एडमिशन ले लिया, बट आप बोलते हो कि सर दिसंबर में हमको एक ही मॉड्यूल देना है, नो प्रॉब्लम। आपकी फीस जनवरी में जब नेक्स्ट मॉड्यूल चालू होगा तो वहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये जो फीस है, now this is inclusive of all GST, inclusive of all test series, inclusive of all application system, everything। मतलब इसके अलावा कुछ भी आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव सम बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ, देखो मैंने फीस पहले ही बहुत रीजनेबल रखा है, स्टिल वी आर गिविंग सम बेनिफिट, बिकॉज देखो मेरे लिए ना एजुकेशन इज नॉट अ वे टू मेक सुपर प्रॉफिट। वो तो मैं डेलॉइट में कमा ही रहा था।
I am here in education because I want to bring some quality change in the CS coaching. So we are trying to keep the fees at a very reasonable level. Still, we give a lot of benefit to the students in the form of group discount. तो बच्चे, I understand that कई बच्चों का एक group बन जाता है and they want to take admission all together. So we appreciate this thing. So if the group is of 6 to 10 students, everybody will get a discount of 1000 per student. If a group is of 11 to 15 students, everybody will get a discount of 1500 per student. And if the group is 16 to 20, then you'll get a discount of 2000 per student. Plus, apart from that, we also have a loyalty discount. What is loyalty discount? अगर CSET बच्चा हमसे ही पढ़ा है और वो हमारे पास एग्जीक्यूटिव के लिए आ रहा है, या उसने एग्जीक्यूटिव का एक ग्रुप हमसे पढ़ा है और दूसरे ग्रुप के लिए हमारे पास आ रहा है, या उसने एग्जीक्यूटिव का ओल्ड पोर्शन हमसे पढ़ा था, अनफॉर्चुनेटली ओल्ड नहीं क्लियर हुआ और वो न्यू के लिए हमारे पास आ रहा है, देन वी हैव अ लॉयल्टी डिस्काउंट आल्सो. एंड व्हाट इज द लॉयल्टी डिस्काउंट? फॉर बोथ द ग्रुप इट इज 2000 एंड फॉर वन ग्रुप इट इज 1000 पर स्टूडेंट. लेकिन याद रखना, आपको ग्रुप डिस्काउंट एंड लॉयल्टी डिस्काउंट में कोई एक ही मिलेगा, विच एवर इज हायर. समझ रहा है? विच एवर इज लोअर नहीं, विच एवर इज हायर. एंड ये जो ग्रुप डिस्काउंट है ये पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होता है. मतलब ऐसा नहीं करना है कि हमने 40 बच्चों का ग्रुप बना लिया जिसमें 10 जा रहे हैं विरार, 10 जा रहे हैं बोरीवली, 10 जा रहे हैं बुलंद. ऐसे नहीं, एक ग्रुप जो बनेगा वो एक ब्रांच के लिए बनना चाहिए. इज दिस पार्ट क्लियर नाउ? अच्छा, अब देखो ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी और क्लास में जाओगे तो दे में से अच्छा प्रोविंस 16 चार्ज कर रहा है तो हम 15 चार्ज कर लेंगे, हम 14 चार्ज कर लेंगे. पॉसिबल है. एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल कोचिंग में जाओगे ना, पीस इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया. एक्चुअली 3 क्राइटेरिया होते हैं. पहला, आपको वहां पे कौन पढ़ाने वाला है, मतलब आपके ऊपर कितना एफर्ट लिया जाएगा. कौन पढ़ाने वाला है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, दैट इज पॉइंट 1. सेकेंड थिंग, आपके ऊपर कितना एफर्ट लिया जाएगा, कितने टेस्ट, कितनी राइटिंग प्रैक्टिस, मतलब आपके ऊपर क्यूमुलेटिव एफर्ट कितना हो रहा है आपको आपको रिफाइंड करने में, आपको पॉलिश करने में और आपको सक्सेसफुल बनाने में. एंड थर्ड, उस क्लासेस का रिसेंट रिजल्ट क्या है. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1000-2000 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बेस्ट ऑफ द कोचिंग टीम विद बेस्ट ऑफ द स्टडी मटेरियल नहीं मिला, देन लॉस बहुत बड़ा होगा. आप किसी भी क्लास में जाओ, जो वहां पे फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो ना, जो सीएस को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उससे बोलना आपका मेंबरशिप नंबर क्या है. 90% क्लासेस के जो सीएस पढ़ा रहे हैं ना, और जो सीएस वर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो खुद सीएस नहीं है. मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े बड़े क्लासेस हैं, बहुत बड़े बड़े क्लेम करेंगे. जाके सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछना कि सर आपका सीएस का मेंबरशिप नंबर क्या है. अगर बोल दें तो जो बोलो सो. क्लियर? So those who could not clear their own CS exam, how they can make you CS? Apply your mind. Clear? So we believe in giving you the best quality with most reasonable fee structure. Is this part clear to all of you? बच्चों, now there is something called referral thing. अब देखो ये क्या है, ये हमारा आपको थैंक यू बोलने का तरीका है. देखो ये है क्या, सीएस में ना, कोचिंग इंडस्ट्री में ना, ब्रांड इवेंट से कोई फर्क पड़ता नहीं है. ठीक है? आप एडवर्टीजमेंट प्रमोशन देखो, आप जब एक क्लास ज्वाइन करते हो तो क्या आप उसका सोशल मीडिया पेज देख के ज्वाइन करते हो? नहीं. आप अपने जो सीनियर होते हैं उनसे पूछते हो कि भाई हमें ये कोर्स करना है, कौन सी अच्छी क्लासेस है, कौन से अच्छे टीचर्स हैं. एग्री? दैट इज हाउ वी डू. हमको बैनर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको पढ़ाने वाला कौन है इससे फर्क पड़ता है. अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आज सेमिनार में हैं, जो मेरे से प्रोविंस के स्टूडेंट नहीं है, तो भी आज सेमिनार में आए क्योंकि आपने अपने सीनियर से पूछा, और अगर आपका सीनियर ने हमारे बारे में अच्छा बोला तो ही आप आ जाए हो. करेक्ट? तो यहाँ पे कोचिंग इंडस्ट्री ना माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से चलती है. मैं करोड़ों का प्रमोशन कर लूं, लेकिन क्वालिटी 2 पैसे की ना दूं, रिजल्ट एकदम बर्बाद आए, तो क्या कोई क्लास में जाने वाला है? नहीं. अब हमारे ही बच्चे, जो हमारे जो पास स्टूडेंट्स हैं, मान लो आपने एग्जीक्यूटिव पढ़े हैं, आपको काफी अच्छा लगा हमारे साथ, और आपने किसी और बच्चे को रेकमेंड किया इन एनी ऑफ द लेवल, एंड तो आप, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट, इट इज जस्ट अ वे फॉर मी टू से थैंक्स टू यू. तो हम लोग क्या करते हैं, आप अपना डिटेल भर दीजिए, हम उस बच्चे से क्रॉस वेरीफाई करेंगे, एंड इफ दिस कम्स टू बी करेक्ट, विल गिव यू अ रेफरल डिस्काउंट. इट इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग थैंक्स टू यू. ये हमारा जेस्चर है आपको थैंक्स बोलने के. समझा बच्चों? नाउ
These are our contact details. So our branch detail Borivali, Dadar, Mulund, Virar. So ये हमारा detail है. And now the floor is open for your question. Any question which we want to ask, please ask. I believe मैंने सब कुछ बता दिया है. Have I covered almost everything? इसके बाद भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज फील फ्री टू आस्क. ठीक है, चलो तो आप लोग से वापस लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर कॉन्टेक्ट नंबर नहीं डाला है तो प्लीज पुट योर कॉन्टेक्ट नंबर एंड डिटेल्स so that office can get in touch with you. And at last, thank you so much for giving your valuable time and see you in the lecture from 1st June. पहला lecture मेरा ही होने वाला है. Be ready to understand the securities law. Clear? And दादर में, मुलुंड में, all centers पे we are starting from 1st of June. तो आपको उसी दिन नोट्स मिल जाएगा. ऑफिस इज गोइंग टू कॉल यू. उस दिन पहले दिन थोड़ा सा अर्ली आना लेक्चर में so that कि आप नोट्स कलेक्ट कर सको. समझा? Entire office detail, the branch detail, everything is being given in the screen before you, so you can always get in touch with us and get all the necessary detail. Done bacha log? Chalo, so thank you so much for giving your valuable time and see you in the lectures.